रांची में आए दिन जमीन विवाद देखे जाते हैं और वैसे में जब आज से कुछ दिन पहले एसएन यादव जो रामप्यारी हॉस्पिटल के सामने वाले ज़मीन पे विवाद देखा गया था, जहां की सैकड़ों लोग आकर यहां पर तोड़फोड़ किए थे और सरकारी ज़मीन की बात, धार्मिक ज़मीन की बात कही गई थी, कई तरह की बातें सामने आई। लेकिन वैसे में बार बार जो है हलदर चंदन पाहन जो है अपनी ज़मीन की दावेदारी कहती है और पुश्तैनी ज़मीन होने की बात कहती है। आज इन्होंने प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी है कि अजय तिर्की द्वारा जो सरना समिति के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा जो है इस ज़मीन पर दखलंदाजी की जा रही है। क्या कुछ कहा है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के मामले पर हलदर चंदन पाहन ने ज़मीन दावेदारी होने के बाद, ये देखिए। और क्या कुछ जो है इसी मामले को लेकर राजधानी रांची के सीओ भी यहाँ पर नापी कराने के लिए पहुँचे हैं। क्या कुछ कहना है रांची के सीओ अमित भगत का, यह भी देखिए। इसमें वो धारा 48 की बार बार हवाला देकर कहता है नहीं ये सामाजिक ज़मीन है। यहाँ पर ये कहीं भी जिक्र नहीं है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये सामाजिक ज़मीन है, क्योंकि ये भूंयरी ज़मीन जो होता है भूंयरदारों की होती है। खुटकत्ती ज़मीन खुट्टी कटकत्तीदारों की होती है, रैती ज़मीन रैतदारों की होती है, मुंडे ज़मीन मुंडाओं की होती है, और सरना मसना दारहा देसावली जतरा हड़गड़ी ये तमाम ज़मीनें हैं कि सामाजिक ज़मीन होती है। तो ये समाज को गुमराह कर रहा है और इस पर है कि एक एफआईआर भी दर्ज हुई है। तो इस कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए वो धर्म का आड़ ले रहा है, समाज की आड़ ले रहा है, यहाँ तक कि वो सरना झंडा का गलत इस्तेमाल कर रहा है और इसकी आड़ में वो बचकर इसी तरह से अपना, आप देखेंगे अजय तिर्की जो है सरना समिति का जब अध्यक्ष नहीं हुआ करता था तब वो रंगदार हुआ करता था। वो दारू हड़िया बेचकर अपना घर द्वार चलाता था और रंगदारी वगैरह उठाता था। आप पाएंगे कि कोई पेट्रोल पंप पर भी वो रंगदारी उठाया था और रंगदारी उठाने के मामले में वो कई मामलों में है कि जेल भी जा चुका है। अब है कि जब वो एक संगठन से जुड़ता है और उस पर है कि ये काम करता है तो उसका नाम सामने लाया जाता है कि नहीं, इनको है कि केंद्रीय सरना समिति के लिए प्रमोट किया जाए। और 2017 में इसको केंद्रीय सरना समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। केंद्रीय सरना समिति जो है अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, जो एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, जिसको है कि बाबा कार्तिक उरांव ने है कि आदिवासियों के विकास के लिए बनाया था, उसी का ये अभिन्न अंग है और ये झारखंड में चलता है, तो उसी का ये सदस्य था। और केंद्रीय सरना समिति का जो नियमावली है उसमें है कि 3 वर्ष का ही कार्यकाल है, तो 2020 में इसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। अखबार में भी ये बात आई हुई है, ये दोनों अखबार मेरे पास है। तो इसका कार्यकाल समाप्त हो चुका है और ये कोई अध्यक्ष नहीं है। बावजूद ये गलत तरीके से, फर्जी तरीके से है कि यहाँ पर अध्यक्ष पड़ा हुआ है और आदिवासियों की ज़मीन को लूट रहा है। तो मैं सरकार को, राज्य सरकार को और पुलिस प्रशासन को, माननीय उच्च न्यायालय को और महामहिम राज्यपाल महोदय को इसकी सूचना दे चुका हूं और मैं उनसे मांग करता हूं कि जितने भी दोषीवार हैं, जिन लोगों ने उस रोज़ मारपीट किया था, जिस तरह का मारपीट किया था, मेरे परिवार की किसी की जान भी जा सकती थी। मेरी बहन की उस रोज़ है कि हत्या करने का प्रयास किया गया था। लोहे के रोड और एंगल से मारपीट इन लोग कर रहे थे। तो इस तरह की गुंडागर्दी जो अजय तिर्की गैर आदिवासियों के कहने पर, सफ़ेद पोश भूमाफियाओं के कहने पर, कारोबारियों के कहने पर इस तरह का आतंक फैला रहा है, तो मैं सरकार से और पुलिस प्रशासन से ये मांग करता हूं कि जल्द से जल्द उपरोक्त सभी दोषियों पर कार्रवाई किया जाए और इन लोगों को जेल के सलाखों के पीछे डाला जाए और मेरी ज़मीन और मेरे परिवारों को सुरक्षा प्रदान किया जाए। प्लॉट संख्या 998 की मापी हेतु सुमित्रा यादव एंड अदर्स ने एप्लीकेशन दिया था। सिंपली जस्ट हम लोग उसी प्लॉट को डिमार्क करने के लिए आए हुए हैं। सर पिछले दिनों यहाँ विवाद भी देखा गया था, क्या उसके लिए कुछ आवेदन आया है क्या? वो एक डिफरेंट इशू है, वो चूँकि वो बकास्त भूंयरी से संबंधित लैंड है और जो कि गवर्नमेंट में वेस्ट नहीं है, इसलिए उसके बारे में बातें करना बहुत ज़्यादा उचित मेरे हिसाब से मुझे नहीं है। ये सीमांकन के लिए किस कारण से, कोई कारण तो रहा होगा जिसके लिए आपको? एक जनरल प्रोसेस है, अब लोग अपनी ज़मीन के सीमांकन के लिए आवेदन करते हैं, हम बस उसी का सीमांकन कर रहे हैं। Is there any dispute on the land also? No, I don't think there is any dispute. Only demarcation is required. Only demarcation. यदि किसी प्रकार का विवाद इस भूमि पे होता तो हम लोग यहाँ मापी नहीं कर रहे होते। मापी एक सामान्य प्रक्रिया है जिसमें हम लोग आवेदक के आवेदन पर मापी करते हैं। यदि किसी प्रकार का विवाद वहाँ पर उपस्थित होता है तो मापी वहाँ स्वतः समाप्त हो जाती है।
यहाँ आप लोग भी देख रहे हैं कि किसी प्रकार का कोई विवाद सामने नहीं आ रहा है। जिस प्लॉट की हम लोग मापी करने जा रहे हैं उस पर तो किसी प्रकार का विवाद हमें नहीं महसूस हो रहा है। इसके जो चौहद्दीदार हैं उन्होंने रिटर्न भी दिया है कि इस पे किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है। सर ये कितना है प्लॉट? ये प्लॉट संख्या 998 है, खाता संख्या 95 है, रकबा इसका 26 डिसमिल्स है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।